गाइस मैं हूं योगेश और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी टेक्निक्स। और गाइस हम आज बात करेंगे कि बेसिकली जो है एप्पल वॉच का जो नेम है वो बेसिकली आई वॉच क्यों नहीं रखा गया है एप्पल की तरफ से। तो गाइस हर एक आप तो जानते हो कि एप्पल का हर एक प्रोडक्ट जो है आई से स्टार्ट होता है, जैसे कि आईफोन हो गया, आईपैड हो गया, आई मैक हो गया, आईपॉड हो गया बेसिकली। तो सभी के सभी प्रोडक्ट्स जो है बेसिकली उनके आई से स्टार्ट होते हैं। पर जो है आई वॉच क्यों नहीं लॉन्च की गई, तो उसके ही यहाँ पे सब कुछ जानेंगे डिटेल में गाइस। और गाइस इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए प्लीज। और गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर बात करें, आप अगर किसी भी कंपनी लॉन्च करते हो या फिर ओपन करते हो कंपनी, तो उसमें अगर प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो बेसिकली, तो उसको क्या करना पड़ता है, ट्रेडमार्क करना पड़ता है बेसिकली। तो वैसे उसे ट्रेडमार्क क्यों करना पड़ता है कि हर एक ब्रांड का एक अलग नेम होता है। और अलग नाम क्यों रखा जाता है, क्योंकि किसी भी कंपनी को यहाँ पे कॉपी नाम करके या फिर किसी तरह से कम इम्पैक्ट ना आए यूजर्स के ऊपर, क्योंकि इसलिए फेक वर्जन भी निकाला जा सकता है प्रोडक्ट का बेसिकली। तो इसकी वजह से कंपनी पर भी कोई इम्पैक्ट ना आए या फिर जो है उनके नाम पर बिजनेस दूसरा कोई चला ना सके बेसिकली, इसकी वजह से। और कैसे ऐसा एक बार हुआ था कि एक जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उनके साथ भी ऐसा हुआ था कि किसी ने ट्रेडमार्क फाइल करा हुआ था और उनके चैनल का नाम भी एक एग्जैक्टली सेम था बेसिकली। तो इसकी वजह से उनको बहुत ही प्रॉब्लम आई थी। ये देख लो, रोज की तरह हम ऑफिस में काम कर रहे थे और तभी हमारे पास एक ऑफिशियल मेल आया जिसमें क्लियरली लिखा था कि जो नाम हम अपने चैनल के लिए यूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी ट्रेडमार्क प्रोटेक्टेड है, तो इसीलिए अब हम इसे और यूज नहीं कर सकते। फिर जब हमने इस क्लेम को वेरीफाई किया तो फाइनली हो गया कि हमें तो नाम बदलना ही पड़ेगा। तो फिर शुरू हुई बैक टू बैक मीटिंग्स और नए नाम की खोज। काफी मशक्कत के बाद फाइनली हमें लगा कि हमें एक नाम मिल गया। हम तो बड़े खुश हो गए थे भाई। पर फिर जब हमने इसका ट्रेडमार्क चेक किया तो पता चला कि ये नाम भी किसी ने ले रखा है। तो फिर हम थक हार के दोबारा नए नाम ढूंढने लग गए। काफी इधर उधर ढूंढने के बाद और आपके सारे सजेशंस पढ़ने के बाद हमने फाइनली एक नाम डिसाइड कर लिया है। सो गाइस आज से हमें हाउस ऑफ ग्रोथ। अब कई लोगों ने हमसे पूछा कि नाम के अलावा और क्या बदलेगा। सो द आंसर इज नथिंग। हम भी वही हैं, चैनल भी वही है और कंटेंट भी वही है। और इस चैनल को हमने एक सिंगल मिशन के साथ स्टार्ट किया था, वो है इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी को आगे ले जाना। और जहां तक बात है नाम की, तो जितना लव एंड सपोर्ट आपने हमें आज तक दिया, हमें पूरा भरोसा है कि नाम चेंज होने के बाद भी हमारा ये कनेक्शन ऐसे ही बना रहेगा। सो फॉलो हाउस ऑफ ग्रोथ एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग जर्नी। गाइस आप सोच रहे होंगे कि इसमें आई वॉच है बेसिकली, क्योंकि आई वॉच का भी इसी में ही है कि आई वॉच का जो ट्रेडमार्क है ना बेसिकली, तो वो बहुत सारे कंट्रीज में, जैसे कि यूएस में भी किसी ने ट्रेडमार्क फाइल करा हुआ था बेसिकली। और जो यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत सारे कंपनियों ने यहाँ पे आई वॉच का ट्रेडमार्क फाइल करा गया था। और चाइना में भी एक कंपनी थी जो बेसिकली उसने भी ट्रेडमार्क फाइल करा गया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ ना कि आई वॉच लॉन्च नहीं करी जा सकी। तो कैसे इसके वजह से जो है बेसिकली एप्पल ने एक बार एक कोर्ट में फाइल भी करी गई थी कि आई वॉच यानी कि बेसिकली आई वर्ड को यहाँ पे उनको ट्रेडमार्क मिलना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। और ऐसा तो यहाँ पे कोई भी कोर्ट ने यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिया बेसिकली। तो इसके वजह से उनको आई वर्ड को ट्रेडमार्क नहीं कर सके बेसिकली किसी भी तरह से, क्योंकि हर एक कंपनी आई वर्ड को यहाँ पे यूज कर सकती है बेसिकली। वो एक अल्फाबेट है। और एप्पल वॉच की बात रही तो एप्पल वॉच जो है बेसिकली उनके बहुत सारे कंट्रियों में ट्रेडमार्क फाइल रहने की वजह से, तो इसकी वजह से एप्पल वॉच ही लॉन्च कर दी एप्पल ने बेसिकली। तो इसकी वजह से ये रीज़न है कि पहले ही अगर ट्रेडमार्क कर लिया होता बेसिकली एप्पल ने। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं मैं तब के लिए टाटा बाय बाय।